हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम एचपी टेट नवंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। साथ ही न्यू एमसीक्यूज़ भी इसमें एडिड हैं। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम देने से पहले एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द विच टाइप ऑफ ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। कॉनिफेरस ट्रीज, डेसिडुअस ट्रीज, एवरग्रीन ट्रीज या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, deciduous trees shed their leaves once in a year. Option number B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन। ऑप्शंस दिए गए हैं। किडनी, लिवर, लंग्स या फिर ब्रेन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर एसिड्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, amino acids are required for the synthesis of proteins. Option number B is the correct answer. Next question is the pasteurization of, pasteurization means, options दिए गए हैं। process of breaking down milk, process of distillation of milk, process of sterilization of milk या फिर process of fermentation of milk. Correct answer is the option number C. uh, pasteurization means process of sterilization of milk. Option number C is the correct answer. Next question is the which hormone includes cell elongation in plants. Options दिए गए हैं। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स या फिर एब्सिसिक एसिड। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिब्रेलिन्स इंड्यूस सेल इलोंगेशन इन plants. Option number C is the correct answer. Next question is the five kingdom classification was proposed by. Options दिए गए हैं। R.H. Whittaker, Ernst Mayr, D.I. Ivanovsky या फिर M.W. Beijerinck. Correct answer is the option number A. Five kingdom classification was proposed by R.H. Whittaker. Option number A is the correct. Next question is the which disease is caused by female Anopheles mosquito. Correct options आपके पास दिए हैं। पोलियो, कॉलेरा, मलेरिया या फिर डेंगू। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। द डिजीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलेरा इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर वायरस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। डायबिटीज, वूपिंग कफ, आर्थराइटिस या फिर ट्यूबरक्लोसिस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज पॉसिबल थ्रू। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। पेरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट, जाइलम या फ्लोएम। Correct answer is the option number C. Transport of water in plants is possible through xylem. Option number C is the correct. Question number 11 is the agar agar is derived from. Options दिए गए हैं। प्रोटोजोआ, ब्रायोफाइट, फंजाई या फिर एल्गे। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एल्गे। agar agar is derived from algae. Option number D is the correct. Next question is the which of the following is called the energy currency of the cell. Options दिए गए हैं। DNA, RNA, ATP या फिर DDT। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ATP is called the energy currency of the cell. Option number C is the correct. Next question is the plants having root nodules are called. Options दिए गए हैं। एपिफिटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स या फिर पैरासिटिक प्लांट्स या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, प्लांट्स हैविंग रूट नोड्यूल्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट. Next question is the
विल्सन्स डिजीज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ विच मेटल? ऑप्शंस दिए गए हैं आयरन, सोडियम, लेड या फिर कॉपर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। विल्सन्स डिजीज इज due to accumulation of copper metal. Option number D is the correct. Next question is the who founded binomial nomenclature? Options दिए गए हैं चार्ल्स डार्विन, एंट्री वैन ल्यूवेनहॉक, कैरोलस लिनियस या फिर जेम्स वॉटसन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस founded binomial nomenclature. Option number C is the correct. Next question is the soya bean is a good source of? Options दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट या फिर प्रोटीन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, protein. Soya bean is a good source of protein. Option number D is the correct. Next question is the who discovered bacteria? Options दिए गए हैं रॉबर्ट ब्राउन, मैरी क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक discovered bacteria. Option number D is the correct. Next question is the who discovered penicillin? Options दिए गए हैं रॉबर्ट ब्राउन, ह्यूगो ड्यूवरिस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered penicillin. Option number C is the correct. Next question is the type 1 diabetes is caused due to? Options दिए गए हैं body unable to produce fat, body unable to produce sugar, body unable to produce insulin या फिर body unable to produce protein. Correct answer is the option number C, type 1 diabetes is caused due to body unable to produce insulin. Option number C is the correct. Next question is the myopia is a defect of? Options दिए गए हैं liver, lungs, brain and eyes. Correct answer is the option number D, myopia is a defect of eyes. Next question is the which is the smallest bone in human body? Options दिए गए हैं patella, lunate, calcaneus या फिर stapes. Correct answer is the option number D, stapes. Stapes is the smallest bone in human body. Option number D is the correct. Question number 22. Plants which grow in saline soil are called? Options दिए गए हैं succulents, halophytes, hydrophytes या फिर xerophytes. Correct answer is the option number B, halophytes. Plants which grow in saline soil are called halophytes. Next question is the pigment that gives plants green color is called? Options are hemoglobin, bilirubin, chlorophyll या फिर anthocyanin. Correct answer is the option number C, chlorophyll. Chlorophyll is the correct answer. Chlorophyll is the pigment that gives plants green color. Option number C is the correct. Next question is the ginger is considered as a? Options दिए गए हैं modified leaf, modified bulb, modified root या फिर modified stem. Correct answer is the option number D, ginger is considered as a modified stem. Option number D is the correct. Next question is the parthenogenesis is a process in which? Options दिए गए हैं development of embryo without fertilization, development of egg without fertilization, fruits develop without hormone या फिर fruits develop without fertilization. Correct answer is the option number A, parthenogenesis is a process in which development of embryo without fertilization. Option number A is the correct. Next question is the alveoli belongs to which system of human body? Options दिए गए हैं excretory system, respiratory system, circulatory system या फिर reproductive system. Correct answer is the option number B, alveoli belongs to respiratory system. Option number B is the correct. Next question is the tuberculosis is caused by? Options दिए गए हैं virus, algae, fungi या फिर bacteria. Correct answer is the option number D, bacteria. Tuberculosis is caused by bacteria. Option number D is the correct. Next question is the hemoglobin is present in? Options दिए हैं platelets, RBCs, WBCs या फिर none of the above. Correct answer is the option number D, none of the above. Hemoglobin is present in? Option number D is the correct. Next question is the scientific name of mango is? Options दिए गए हैं Mangifera indica, Homo sapiens, Azadirachta indica या फिर none of these. Correct answer is the option number A, the scientific name of mango is Mangifera indica. Option number A is the correct. Then last question is the aflatoxins are produced by? Options दिए गए हैं viruses, fungi, algae या फिर
bacteria. Correct answer is the option number B. Aflatoxins are produced by option number B is the correct. Aflatoxins are produced by fungi. Option number B is the correct. तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।